तुम्हारा फोकस इतना खराब हो चुका है ना कि तुम एक 10-15 मिनट की यूट्यूब वीडियो को भी चैन से देख नहीं पाते हो। तुम जब वीडियो देखते हो, तुम उसके सजेस्टेड वीडियोस देखने लगते हो, तुम उसके कमेंट जाके पढ़ने लगते हो, या फिर थोड़ा बहुत देखने के बाद उसे छोड़ देते हो। तुम कोई भी काम करते हो, तुम काम कर रहे हो तो लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हो, तो तुम ये फोकस वाली प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, प्रायोरिटाइज योर लाइफ। हमारी लाइफ में कुछ 3 से 5 चीज़ें ही होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उन्हें डिफाइन करो अपने लिए, तुम्हारी लाइफ में क्या है। हो सकता है तुम्हारी लाइफ में और कम ही हो या ज़्यादा ही हो, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है। उन्हें डिफाइन करो। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो उतनी मैटर नहीं करती हैं लाइफ में। तुम डिफाइन कर तुम्हें लाइफ में तुम्हें किन चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए और किन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली चीज़, जिन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पहली चीज़ उनके थॉट्स को तुम वैलिडेट मत करो। ठीक है, थॉट्स आने दो जाने दो, ज़्यादा वैलिडेट मत करो। जिन चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए उन पे ध्यान दो। ठीक है, तुम्हें मिलेगा तुम दिन भर कितने सारे ऐसे टास्क करते हो जो कि यूजलेस हैं, टोटल यूजलेस। तो उनको फिक्स करो, उनको पॉइंट आउट करो, उनको अपनी लाइफ से क्लियर करो। जब तुम इतना करोगे ना, तुम्हारी लाइफ बहुत ही सॉर्ट आउट हो जाएगी और तुम बहुत ही ईजिली अपने फोकस को तुम्हें कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना तुम्हें समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, माइंडफुलनेस। देखो, तुम थ्रू आउट द डे, फ्रॉम मॉर्निंग जब तुम उठते हो वहाँ से लेकर रात के सोने तक, जितने भी टास्क कर रहे हो, तुम अपना ध्यान लगाओ। जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो नहीं, जो भी तुम कर रहे हो, उन सब चीज़ों को तुम कॉन्शियसली कर पाओ। अपने जो डिसीजंस हैं उनको जल्दी लेने की कोशिश करो। जब तुम ऐसा करोगे तो उससे होगा क्या? जब तो पहली चीज़, वो डिसीजन तुम कम टाइम में लोगे क्योंकि तुम वहाँ पर ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, तुम वहाँ पर एक्शंस ले रहे हो। ठीक है, और तुम्हारे जो एक्शंस होंगे वो बेटर भी होंगे, तुम्हें बेटर रिजल्ट्स मिल रहे होंगे और तुम कम टाइम में डिसीजंस को ले पा रहे होगे। अगर तुम इसे प्रैक्टिस करते हो थ्रू आउट द डे, ठीक है, थॉट्स को तुम बंद नहीं कर सकते लेकिन उनको वैलिडेट करना कम कर सकते हो। तुम वहाँ पर अच्छे थॉट्स को प्लांट करो, है ना। हमारे थॉट्स जो हैं वो एक गार्डन की तरह है। अगर तुम वहाँ पर अच्छे सीड्स प्लांट नहीं करोगे ना, तो वहाँ पर झाड़ ही उगेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर अच्छे से खूबसूरत पौधों को प्लांट करो, बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स रखो और उन्हें बढ़ाते चले जाओ। पॉइंट नंबर 3, काम बॉडी। तुम एक बार खुद को देखना अभी, क्या तुम अपने बॉडी को अभी पूरा दिन अपने पैर हिला रहे थे या हाथ हिला रहे थे, सुकून से बैठे हुए थे? पूछना खुद से। अगर बैठे हुए थे अच्छी बात है, नहीं बैठे हुए थे तो इसे फिक्स करो। हमारी बॉडी को हमें काम रखना है शांति से। फोकस करने में ये बहुत हेल्प करता है क्योंकि जब तुम फिजिकली काम होते हो तो तुम्हें मेंटल कामनेस लाने में आसानी हो जाती है। तो जब भी कहीं बैठ के काम कर रहे हो, बॉडी को स्टिल रखो, साइलेंट रहो और अपने फ़ोन को दूर रखो। काम करो, अगर फ़ोन से काम है ठीक है, फ़ोन से काम कर लेना, वरना फ़ोन को दूर रखो, काम करो और अपने सारे काम को कॉन्शियसली करते चले जाना। पॉइंट नंबर 4, फिजिकल हेल्थ। अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो यार। ठीक है, फोकस में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम वॉक लो, एक वीकली प्लान्ड एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो। पॉइंट नंबर 5, डेली मेडिटेट करो। सुबह जब तुम सो के उठ रहे हो, अगर तुम्हें फ्रेश होना है तो पहले फ्रेश हो लो, फिर मेडिटेट करो, या फिर अगर कर सकते हो तो पहले मेडिटेट करो। थोड़ी देर शांति के साथ बैठो, अपने माइंड को रिलैक्स दो और मेडिटेट करो। 2 टाइम ज़रूर करो, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। सोने से जस्ट पहले तुम बेड पे लेटे हुए हो तो वहाँ पर अपने माइंड को कामनेस दो और मेडिटेट करते करते सो जाओ। भाई तुम्हारे माइंड को बहुत रिलैक्स मिलेगा। जैसे तुम करके देखो, तुम एक टाइम तक करो, उसके बाद तुम्हें खुद बेनिफिट्स का समझ में आएगा। तुम्हारे माइंड को ये बहुत कामनेस प्रोवाइड करता है अगर प्रॉपरली मेडिटेट कर रहे हो तो। सो अगर इन पॉइंट्स को तुम प्रॉपरली अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करते हो तो तुम बहुत ही ईजिली देख पाओगे तुम्हारा फोकस कहाँ से कहाँ आ चुका है, तुम कितना अपने फोकस को इम्प्रूव कर चुके हो।